Hello students, good evening. My name is Adit. I am from Adit Classes YouTube channel and आज हम बात करेंगे इंग्लिश बेसिक की। बहुत ही बेसिक से हम इंग्लिश को सीखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। देखिए, मेरा नाम आदित्य है, जो मैं आपको मैथ और इंग्लिश जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। मेरा नाम आदित्य है और मैं आपको मैथ और इंग्लिश पढ़ाऊँगा। बात करें मैथ्स और इंग्लिश की, तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। मैथ्स की बात करें तो ये सुबह मॉर्निंग में 7 AM पे आपको मैथ की वीडियो मिल जाएगी। इंग्लिश की बात करें तो ये आपको 7 PM पे इंग्लिश की वीडियो मिल जाएगी। तो जो लोग अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं मैथ और इंग्लिश बहुत ही बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। इतना बेसिक से कि आप कहीं पढ़े नहीं होंगे। बिल्कुल मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा और एडवांस लेवल तक चलूँगा। तो अभी मैं इंग्लिश का बेसिक पार्ट 1 है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश। जिसको इंग्लिश में कुछ नहीं आता वो भी सीख जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप वीडियो को 10 मिनट 5 मिनट देख लीजिए, आप स्वयं समझ जाएंगे कि मैं कितना बेसिक से बात कर रहा हूँ इंग्लिश की। और चलिए इंग्लिश में एकदम बेसिक से हम सीख लेते हैं कि तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी अल्फ़ाबेट को लिख दिया है। आप देख सकते हैं ये सभी मुझे पता है, आप सब लोगों को आता है, क्योंकि ये हम बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को पता है अल्फ़ाबेट। लेकिन हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। तो हमें बेसिक से शुरुआत करने के लिए ये हमें अल्फ़ाबेट आना ज़रूरी है। और जिसको नहीं आता वो लिख सकते हैं। फ़िलहाल वैसे तो ये सभी को आता है, 90-95% स्टूडेंट को आता है। और बात करें अल्फ़ाबेट की तो आपको पता है 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। और बात करें वावेल की, तो वावेल यानी जिसे हम स्वर कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं जिसे स्वर कहते हैं। और स्वर जो हमारे 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ और यू होता है। तो ये पांचों स्वर हैं। अब बात करें कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो ये जितना पाँचों को छोड़ के बचें ये सभी कॉन्सोनेंट हैं। अगर हम 26 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉन्सोनेंट जो आएगा वो 21 कॉन्सोनेंट आएगा। 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो ये 21 कॉन्सोनेंट है जिसे हम व्यंजन कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं साइड हो जाता हूँ। और ये तो बहुत बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं, अभी हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। ये वावेल और कॉन्सोनेंट का हमने देख लिया कि अभी तक हमने सीखा क्या सीखा है। हमने अल्फ़ाबेट को देखा। अल्फ़ाबेट जो होते हैं 26 होते हैं, उसमें से हमारे 5 वावेल होते हैं। और देन उसके बाद एडवांस लेवल पे चलूँगा बेसिक से, क्योंकि अगर हम बेसिक समझे रहेंगे तभी हम एडवांस में जा सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या, अभी तक हमने अल्फ़ाबेट को देखा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं और कुछ डेफिनेशन को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा डेफिनेशन। हमने यहाँ पे डेफिनेशन को लिख दिया है। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? लेटर को लिखा है। बेसिकली लेटर किसे कहते हैं? लेटर यानी अक्षर, आप सभी को पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेटर अक्षर को कहते हैं। तो आप हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। लेटर यानी अक्षर, भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। अब इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि ABCD, ये सभी क्या है हमारे? ये अक्षर हैं। अक्षर मीन्स लेटर हैं हमारे सभी, ए से लेकर जेड तक ये सभी अक्षर ही तो हैं, लेटर। और देन उसके बाद हम देखते हैं वर्ड। ये सब आपको पता होगा, हमें पता है। वर्ड यानी ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक कंप्लीट अ सेंस, और उसे यानी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट ए सेंस, यानी कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों, ये अक्षर है ना, इसे 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है। तो आप ये देख सकते हैं 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया D+O+G। अगर हम इसको ये देखिए, ये हमारा क्या है? अभी ये हमारा ये लेटर है, यानी एक अक्षर है। देन हमने क्या किया? 2 अक्षर को आपस में मिला दिया। यहाँ देखिए 3 अक्षर को हमने आपस में मिला दिया, देन हमारा एक कंप्लीट बन गया, वर्ड बन गया ये। अभी देखिए, अभी हम देखेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। अभी तक हमने लेटर को देखा और वर्ड को देखा। तो हम बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस लेवल पे चलेंगे। आज ये बेसिक पार्ट 1 है, तो आप इसे लिख सकते हैं। लेटर हमने अभी देखा, वर्ड देखा। इसके बाद चलिए हम सेंटेंस पे चलते हैं और वहाँ पे हम कुछ और सीखते हैं।
तो जैसा कि हमने यहाँ पे सेंटेंस का डेफिनेशन लिख दिया है, तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। अभी तक हमने जितना भी चीज़ सीखा है, वर्ड और क्या कहते हैं सेंटेंस, अभी हम देख रहे हैं, और इसके पहले हमने वर्ड को देखा, लेटर को देखा, और देन सेंटेंस को देख रहे हैं। तो आप ये सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस बेसिकली किसे कहते हैं? सेंटेंस यानी वाक्य को कहते हैं। अभी मैं आपको बहुत ही बेसिक से इंग्लिश बता रहा हूँ, देन इसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे शिफ्ट हो जाएंगे। टेंस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे, देन हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। और पहले हम सीख लेते हैं बेसिक चीज़, अगर क्योंकि हमको बेसिक नहीं पता होगा तो हम वहाँ पे जब इंग्लिश करेंगे तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ, उसमें कुछ हमको समझ में नहीं आता। तो हम सेंटेंस की बात करें जिसे वाक्य कहते हैं, तो सेंटेंस कहा जाता है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच में कंप्लीट अ सेंस, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है जिसका पूर्ण रूप से अर्थ निकले। जैसे कि अभी हमने देखा कि अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर को मिला के शब्द बन जाता है, दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर शब्द बन जाता है, और दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो है हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कैसे होता है ये देखिए, हमने अभी तक अक्षर से देखा कि अक्षर से एक शब्द बन जाता है और देन शब्द से हमारा सेंटेंस बन जाता है। कैसे देखिए, हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है यू शुड गो देयर, यानी तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो देखिए यू शुड गो देयर यानी तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। हमने एक और लिखा है व्हेन एवर स्टार्ट टॉकिंग डोंट हेजिटेट, यानी कि जब भी वार्तालाप करें तो हमको घबराहट नहीं महसूस करना चाहिए, जब भी बातचीत किसी से करें तो ये हमने दो सेंटेंस को लिखा है। बेसिकली इसमें क्या क्या देखिए, ये रहा हमारा वर्ड, ये एक कंप्लीट वर्ड है, ठीक है, ये भी वर्ड है, ये वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें जो ये देखिए ये वाई ओ यू ये सब लेटर है, ये क्या है, ये सभी लेटर हैं। देन लेटर से वर्ड बन गया, वर्ड से हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही बेसिक से अभी हम बात कर रहे हैं अभी हम आपको। और चलिए अब इंग्लिश पे थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं, इंग्लिश के बारे में हम जानते हैं। अभी हम सीखते हैं सिंगुलर प्लूरल जिसे कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक से मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसे गलत मत समझिएगा कि इतना बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि जब मैं एडवांस लेवल पे चला जाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा अगर आप बेसिक नहीं सीखे रहेंगे तो। ये हमने बात किया सिंगुलर प्लूरल। अब इंग्लिश में जो है सिंगुलर प्लूरल जो होता है हमारा, किसे कहते हैं, ही को कहा जाता है, सी को कहा जाता है, एंड इट को कहा जाता है। ये जितने भी ही सी इट एंड नेम किसी का नेम हो गया, रोहन सोहन कुछ भी हो गया। एंड देन प्लूरल की बात करें तो प्लूरल जो होता है हमारा आई बी यू एंड दे, और किसी का नेम्स हो सकता है, नेम्स यानी जैसे राम और श्याम हो गया, ये दो या दो लोगों से अधिक नेम्स रहता है उसे प्लूरल कहते हैं। इतना तो आप सभी लोगों को पता ही होगा सिंगुलर प्लूरल, आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। और सिंगुलर की बात करें तो ही यानी वह, सी भी वह होता है बट इसे गर्ल्स के लिए प्रयोग किया जाता है, फीमेल के लिए, एंड इट मीन्स यह होता है। और नेम तो आपको पता है कि किसी का नेम हो गया रोहन सोहन मोहन, जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है वो कह सकते हैं। आई मतलब मैं हो गया, मैं इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि मैं को जो है प्लूरल में विभाजित किया गया, तो आप इसे सिंगुलर मत समझिएगा। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, बताऊँगा कि वो आई को क्यों प्लूरल में बांटा गया है, जबकि ये सिंगुलर लगता है सभी लोगों को, लेकिन ये आई को क्यों प्लूरल में विभाजित किया गया है, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और देख सकते हैं बी यू, बी मतलब हम, यू मतलब आप, डी मतलब हुई नेम्स, यानी बहुत सारे लोगों का नाम, जैसे मोहन सोहन रोहन सोहन कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये सभी बेसिक हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप इसे और मत समझिएगा कि हमको आता है, जो बेसिक चीज़ों को सीखते हैं। और हम देखते हैं अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखेंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट भी सेंटेंस में रहता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए जो देख सकते हैं सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, subject is a part of sentence who work is called
सब्जेक्ट। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया डिफिनेशन। ये कंप्लीट लिखा है सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट जो है एक पार्ट है सेंटेंस का। और देन हु वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि जो एक सेंटेंस रहता है, माफ़ कीजिएगा, सेंटेंस रहता है, उसमें हमें सब्जेक्ट खोजने के लिए अगर हम कौन से प्रश्न करें हु सिखाया जाता है तो हमें ये सब्जेक्ट पता चल जाता है। जैसे कि वह खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो वह, देन वह जो है हमारा सब्जेक्ट है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप घबराइएगा मत। अभी तक हमने सब्जेक्ट देख लिया, अब हम प्रेडिकेट को देखते हैं। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट, हम बात किए सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्रेडिकेट भी लिख लीजिएगा। प्रेडिकेट यानी विधेय। ये बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, आज बेसिक पार्ट 1 है, तो आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये भी क्या है? सेंटेंस का पार्ट है क्या? प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी डिफिनेशन को अच्छे से लिख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यानी कि कर्ता के बारे में जो भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, यही हिंदी में लिखा गया है। प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस, प्रेडिकेट भी एक सेंटेंस का पार्ट है, नहीं हिस्सा है। विच टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट, जो कि कर्ता के बारे में कहा जाता है। तो आप ये सब नोट कर लीजिएगा और थोड़ा और एडवांस लेवल पे चलते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ डिफिनेशन भी करवा देता हूँ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का, जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे, आप भूलें ना। और मैं आशा करता हूँ जितना भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा आप सब लिखे होंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक है। अब कुछ एग्जांपल को हम देख लेते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। जैसे हमने एक एग्जांपल लिख दिया, राहुल लिख दिया, राहुल इज ए क्लीवर। तो अब आपको इसमें देखना है सब्जेक्ट क्या है। तो अभी तक हमने डिफिनेशन में देखा कि अगर हम हु से प्रश्न करते हैं, यानी कौन से, तो हमें राहुल पता चल जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कर्ता कौन है। तो हम कहेंगे इसमें हु इज ए क्लीवर, देन हमारा राहुल निकल आया, राहुल यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप कौन से प्रश्न कर सकते हैं तो आपको सब्जेक्ट मिल सकता है। बट कहीं कहीं पे ये वर्क नहीं करता है कौन, बट मैं आपको वीडियो आगे में बताऊँगा कि कहाँ पे वर्क नहीं करता है। बट ये 90 से 95% सेंटेंस पे वर्क करता है। और मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे बताऊंगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। और भी मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ श्याम, श्याम इज ए डॉक्टर। ये देख लीजिए। अब इसमें आपको बताना है सब्जेक्ट क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये सब्जेक्ट है। बाकी जितने भी बचे ये सभी प्रेडिकेट है, क्योंकि हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट को जितने भी छोड़ दिया जाए, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सभी प्रेडिकेट हुए, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है श्याम। हमें कैसे पता चला? अगर हम इसमें क्वेश्चन कर देते हैं हु इज ए डॉक्टर, देन हमारा श्याम निकल के आ गया, सब्जेक्ट है। और ये जितना भी बचे हैं ये सभी हमारे प्रेडिकेट हैं। क्या हैं? प्रेडिकेट हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। मान लीजिए मोहन, मोहन इज ए इंटेलिजेंट बॉय। ओके, हमने यहाँ क्या देखा? मोहन इज ए इंटेलिजेंट बॉय। देन हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा ये है मोहन, और जितने भी हैं ये सभी हमारे प्रेडिकेट हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक का पार्ट 1 है, बहुत ही बेसिक से मैं बता दूँगा, नोट कर सकते हैं इसे। तो जैसा कि आप सभी ने अभी तक क्या सीखा? अभी तक हमने सबसे पहले सीखा अल्फ़ाबेट बेसिकली किसे कहते हैं। तो हमने अल्फ़ाबेट देखा। अल्फ़ाबेट में जो है 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल होते हैं, देन 21 जो है हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और उसके बाद से हमने कुछ डिफिनेशन देखे, वर्ड की डिफिनेशन देखे, सेंटेंस की डिफिनेशन देखे, लेटर की डिफिनेशन देखें किसे कहते हैं। कुछ एग्जांपल हमने देखे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, हमने
सिंगुलर प्लूरल को देखा। अब बात करते हैं मेन इम्पॉर्टेंट पे। इंग्लिश का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश, यानी कि स्पोकन इंग्लिश भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश किस प्रकार से हम बोल सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश की बहुत ही अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पोकन इंग्लिश होता क्या है। इसलिए स्पोकन इंग्लिश की बात हमने किया। स्पोकन इंग्लिश उसे कहते हैं जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं इंग्लिश में, उसे इंग्लिश स्पोकन कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में हमारे लिए क्या क्या मेन है, क्या क्या हमें बेसिक में सीखना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत ही बेसिक सी बात की। तो इतनी बेसिक से मैंने बात की। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना बेसिक से आपको कोई बताएगा नहीं। और अब बात करेंगे हम स्पोकन इंग्लिश की। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश में बोलने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा, हमें टेंस के बारे में। मेन हमारा जो है टेंस है। क्या है? मेन टेंस है। टेंस यानी बेसिकली हमें वो सिखाता है कि ये जो सेंटेंस है कि फ्यूचर में बात किया जा रहा है, भविष्य में बात किया जा रहा है, वर्तमान में। तो ये जो है टेंस हमारे टाइम को कैटेगराइज करता है कि जो हम बोल रहे हैं ये किस टाइम में बोल रहे हैं। तो टेंस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेंस का रूल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन घबराइएगा मत, मैं आपको 2-3 ट्रिक से पूरा रूल याद करा दूँगा। आप बस वीडियो को देखिए। और हाँ, अगर आपको लगे कि स्पोकन इंग्लिश में आप नहीं कर पाते हैं, स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा कि स्पोकन इंग्लिश की भी सर वीडियो बनाइए। तो मैं स्पोकन इंग्लिश की भी वीडियो ले आऊँगा और बहुत ही अच्छी तरीके से हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने अल्फ़ाबेट सीखा था। अल्फ़ाबेट में अब देखिए जो होता है AND आर्टिकल की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। हम बहुत ही छोटा सा बेसिक बता रहे हैं, आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। AND और द को आर्टिकल कहते हैं। तो जो भी हमारे वावेल होते हैं, वावेल के साथ जो है हम AN का लगाते हैं। वावेल के साथ जो भी यूज होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वावेल के साथ हम AN का प्रयोग करते हैं। एंड कॉन्सोनेंट के साथ जो है कॉन्सोनेंट्स के साथ जो है हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी समझ जाइएगा, वावेल के साथ हम AN का प्रयोग करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग करते हैं। बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो ये सभी जो है हमारे लिए बेसिक हैं, तभी हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पे लिया राम इज ए ऑनेस्ट बॉय। तो देखिए यहाँ पे ए जो है ए आर्टिकल लग गया। ओके, क्यों लगा आर्टिकल? अभी मैं आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल की बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाऊंगा मैं। देखिए ए जो है हमारा, ए हमने बात किया कॉन्सोनेंट के साथ लगता है। तो अब ये देखिए एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए जो है लग गया। अभी यहाँ पे अगर वावेल होता तो ये AN लग जाता है। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। ओके, अब इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे AN क्यों लग गया? क्योंकि ई जो है ये हमारा एक वावेल है। वावेल हमने आपको बताया था क्या होता है, AEIOU हमारे जितना होता है ये सभी वावेल है। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं बैक करके। तो अभी के लिए बस इतना ही। ये इंग्लिश का पार्ट 1 था जिसमें आपने सीखा, ये पार्ट 1 था जिसमें आपने बेसिक चीज़ों को सीखा। और कल जो है इंग्लिश का पार्ट 2 में लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं कुछ टेंस स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करूँगा। स्पोकन इंग्लिश में मैं कुछ टेंस के बारे में बात करूँगा, और उसके बाद मैं मॉडल्स के बारे में बात करूँगा। देन हम आर्टिकल, कंडीशनल सेंटेंस हम सभी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अभी हम टेंस सीखेंगे। टेंस जो है हमारा स्पोकन इंग्लिश के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि टेंस से ही लगभग सभी लोग स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। तो हम सबसे पहले कल की आने वाली वीडियो में टेंस सीखेंगे। बहुत ही बेसिक से मैं वहाँ पे भी टेंस सिखाऊंगा, और 1-2 वीडियो अगर बनेगी बेसिक की तो मैं उसको भी बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।